डार्क मैजिक क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल एनालिसिस। कोल एनालिसिस में हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस देखने वाले हैं। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम आज टोटल मॉइस्चर देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, टोटल मॉइस्चर का मैं बहुत सारी क्लास ले चुका हूँ, बट कोल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसको एक बार फिर से हम अपडेटेड बता रहे हैं ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। कोल में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि क्या होता है, हम जानते हैं कि कोल हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जहाँ उसको जैसे रखोगे उस कंडीशन में वो ढल जाता है। राइट, आप कोई भी एनालिसिस करो उससे पहले आपको मॉइस्चर निकालना कंपलसरी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा मॉइस्चर क्या कहलाता है, टोटल मॉइस्चर। एज ड्राई करते हो तो भी आपको मॉइस्चर निकालना है, जीसीबी करते हो तो भी आपको मॉइस्चर निकालना है। आप कोई भी बड़ा एनालिसिस करते हो उससे पहले आपको इसका मॉइस्चर निकालना पड़ता है। राइट, ताकि वो होमोजीनियस हो जाए और इन्वायरमेंटल कंडीशन से वो मैच ना रहे। ठीक, इसीलिए हम क्या करते हैं, वो इसके लिए हम टोटल मॉइस्चर निकालते हैं। ठीक, अब टोटल मॉइस्चर इसीलिए हम क्या करते हैं, कोल का मॉइस्चर निकालते हैं। अब टोटल मॉइस्चर ही एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कोल का साइज का सबसे बड़ा भाग होता है। बोले तो क्या होता है, 12.5 mm में इसका हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। बाकी जितना भी कोल एनालिसिस का पैरामीटर है उसको हम -212 माइक्रोन में करते हैं। ये इंटरव्यू में या कहीं पूछे तो आपको इसको बताना है। राइट, इसका रूल का बात करते हैं तो रूल हो जाएगा IS 1350। राइट, मैंने हर वीडियो में या हर क्लास में या हर एनालिसिस के पहले आपको रूल बताता हूं, ताकि आपको रूल पता होना चाहिए कि हम कोई भी काम या कोई भी एनालिसिस इसी पर्टिकुलर रूल के अंदर में रह के करते हैं। अपने मन से कोई भी हम एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। कोई भी पैरामीटर ऐसा हम अपने मन से नहीं बता सकते हैं। तो इसके लिए रूल और रेगुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। राइट, तो हमारे पास टोटल एनालिसिस का निकालने का हमारे पास दो तरीका होता है, एक सेकेंड स्टेज होता है, दूसरा थर्ड स्टेज होता है। तो आज हम सेकेंड और थर्ड दोनों को एक ही वीडियो में आपको कंपाइल करके बता देंगे, ताकि आपको एक ही वीडियो में दोनों को कंपेयर करते बन जाएगा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राइट, वैसे तो मैं दोनों को सेपरेट बहुत सारा बना चुका हूँ, बट आज मैं क्या सोच रहा हूँ कि दोनों को हम एक ही वीडियो में आपको बता दें ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। राइट, ताकि आपको इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो क्या होता है, क्विक रीजन के तौर पर आप इसको देख सकते हो सरसरी तौर पर। तो आपको एक ही वीडियो में दोनों एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहला क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेज का पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टेज का। ठीक, फिर हम क्या करेंगे थर्ड। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेज एनालिसिस। ठीक, तो इसके लिए हमको क्या लगेगा, कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत होता है, क्योंकि बिना रिक्वायरमेंट के आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमको सबसे पहला क्या चाहिए, तो 1x1 फीट का हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ट्रे, एम्प्टी ट्रे। ठीक, या फिर इसको हम सेंटीमीटर में बात करें तो 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर 100 mm डाया, याद रखिएगा 100 mm डाया ही हमको क्या चाहिए, पेटरी चाहिए, हॉट एयर ओवन चाहिए, वेट बैलेंस चाहिए, और हमको एक सुटेबल क्या चाहिए, रूम चाहिए जिसमें रूम टेम्परेचर मेंटेन करते बने। रूम टेम्परेचर मेंटेन करने का मतलब क्या है, उसमें हमारे पास एक एग्जॉस्ट पंखा हो, नहीं तो हमारे पास एक सीलिंग पंखा हो, दोनों में से एक कोई भी चलेगा। और एक लास्ट में हमको सिंपल तो कंपलसरी है, सिंपल तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो सिंपल आता कहाँ से, इसके बारे में मैं पूरा बता चुका हूँ, फिर भी आप समझिए। हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग का 5-6 माध्यम होता है, वहीं से हम क्या करते हैं, सैंपल को कलेक्ट करते हैं। सैंपल को कलेक्ट करके क्या करते हैं, हम लेब लाते हैं। लेब में हम क्या करते हैं, इसका बल्क में प्रिपरेशन करते हैं। मान लो हमारे पास हम क्या किए हैं, रेक से हम सैंपलिंग किए हैं। मान लो हमारे पास 360 kg सैंपल है, उसको एक ही जगह हम क्या किए हैं, इसको आपस में मिक्स किए हैं। ठीक है, एक जगह रखे हैं, मिक्स किए हैं, इसको 50 mm में पास कराए हैं। 50 mm में पास कराने के बाद इसको मस्त क्या किए हैं, मिक्स किए हैं। मिक्स करने के बाद हम एक प्लस साइन जैसा हमारे पास एक कोन होता है, उसको हम क्या करता है, सैंपल के बीचों बीच डाल देते हैं। अब डालते हैं तो ये क्या करता है, सैंपल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। राइट, 1 2 3 4। अब ये 4 पार्ट में कोल को डिवाइड कर दिया। इस चारों पार्ट में से आपके पास ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप कोई भी एक पार्ट को आप सैंपल के लिए ले सकते हो। अगर आप सेकेंड स्टेज का हम कर रहे हैं तो हमको उस कंडीशन में 1 kg सैंपल लेना है। मान लो हम चौथा पार्ट से ही ले लिए कि 1 kg। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहला लेना चाहते हैं, जो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होगा वो डिसाइड करेगा कि किसको लेना है। तो हमारे पास हम मान लो चौथा ले लिए, जो रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा उन्होंने बताया कि आप चौथा पार्ट से ले लीजिए, तो वो चौथा पार्ट से वो क्या कर लिया, 1 kg सैंपल ले लिया। अभी हमारे पास सैंपल का जो वो है साइज है वो कितना है, 50 mm -50 mm है। अब इसको हम 1 kg जो लिए हैं उसको हम क्या करते हैं, -12.5 mm में हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा आपसे क्रशर मशीन कितने प्रकार का होता है, तो क्रशर मशीन 4 प्रकार का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड फोर्थ।
ठीक। प्राइमरी क्रशर का साइज होता है 50 mm, सेकेंडरी का होता है 12.5, टर्सरी का होता है हमारे पास 3.35 और फोर्थ का होता है -212 माइक्रोन। इतना प्रकार का हमारे पास क्रशर होता है। ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। अब हम क्या कर लिए, इस 1 kg सैंपल को हम 12.5 mm में कर लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, एज सैंपल के रूप में लेते हैं, राइट। सैंपल यहाँ से आया, ठीक। मैं सैंपल कहाँ से आया करके कनेक्ट कर रहा था आपको। अब हमारे पास पूरा रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एम्प्टी ट्रे का वेट लेते हैं जो हमारे पास 1 × 1 फीट का था। याद रखिएगा 1 × 1 फीट का बोले तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, प्री वेट लेते हैं। मान लो अभी कितना हो जाता है, 500 ग्राम होता है। इसको हम क्या मान लेते हैं, W1 मान लेते हैं, राइट। W1 का वेट कितना हो गया हमारे पास, जो एम्प्टी ट्रे है इसका हो गया 500 ग्राम। याद रखिएगा जो एम्प्टी ट्रे है उसको सबसे पहले हमने वेट लिया। वेट लेने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, W2 1 kg सैंपल डाल देते हैं। 1 kg सैंपल बोले तो हमारे पास हो जाएगा 1000 ग्राम। तो ये 1000 ग्राम सैंपल डाल दिए। अब टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल सैंपल हो गया 1500 ग्राम। अब 1500 ग्राम सैंपल हुआ है, इसको आपको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाओगे, तो इसको आपको W2 - W1 करते हैं। W1 क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्प्टी ट्रे का वेट। एम्प्टी ट्रे का वेट में कोल जिसमें हम रखे हैं, कोल प्लस वेट का, इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। ये 1500 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1000 हमारे पास क्या है, 1500 है। याद रखिएगा W2 हमारे पास क्या है, यही W2 है। W2 क्या है, 1500 है। और W1 हमारे पास क्या है, 500 है। अब हमारे पास टोटल हम देखते हैं सैंपल कितना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 kg का। जो 1 kg का सैंपल है वही हमारे पास एक्चुअल कोल है। उस ट्रे में एक्चुअल कोल की क्वांटिटी कितना है, 1 kg है, राइट। ये तो आप देख के ही बता सकते हो, लेकिन ऐसा आपको पैरामीटर मिल जाएगा, ऐसा डिजिट मिल जाएगा जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, W2 - W1 करना होगा हमेशा, ठीक है। W1 क्या रहेगा, एम्प्टी ट्रे रहेगा, W2 रहेगा कोल प्लस ट्रे। तो आपको सिंपल वेट निकल जाएगा, राइट। अभी हमारे पास जो कोल वेट आ गया, याद रखिएगा ये 1500 ग्राम को ही हमको क्या करना है, इसको 24 घंटे के लिए एक रूम टेम्परेचर में, याद रखिएगा एक हमारे पास वेल मेंटेन हमारे पास रूम रहेगा, जिसमें या तो एग्जॉस्ट पंखा रहेगा या तो सीलिंग पंखा, दोनों में से एक कंपलसरी चाहिए और एक ट्यूबलाइट, तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इस ट्रे को देखते रहिएगा, इस ट्रे को हम 24 घंटे के लिए इसमें हम फैला दिए, ठीक। एयर ड्राई के लिए रूम टेम्परेचर में 24 घंटे के लिए हम इसको फैला दिए हैं। अब वैसे तो आपको लेना है हर 2 घंटे में आपको इसका वेट लेना है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं पे भी ऐसा इसका फॉलो किया जाता है, जैसे कि आप रूम टेम्परेचर में रख दिए, फिर जैसे 2 घंटा हुआ आपको आना है, फिर से वेट लेना है, फिर देखना है, फिर 2 घंटे बाद, जैसे जब तक ये कांस्टेंट ना आ जाए, मतलब 24 घंटे तक कि आपको इसका 2-2 घंटे में आपको वेट लेना है। जनरली हम क्या करते हैं, 24 घंटे बाद आते हैं, 24 घंटे बाद आके इसका हम फर्स्ट वेट लेते हैं। मान लो ये हमारे पास फर्स्ट वेट बोले तो ये W3 होगा, तो ये W3 हुआ तो इसको क्या करते हैं, ये मान लो हमारे पास 50 ग्राम कम हुआ तो ये 1450 आया। अब 1450 आया है तो कितना इसमें मॉइस्चर था जो रात भर में, या हम जब भी डालो 24 घंटा मतलब एक रात तो आएगा ही, तो 24 घंटा में हमारे पास कितना वेट लॉस हुआ है, इसके लिए हम क्या करते हैं, W2 माइनस, याद रखिएगा W2 - W3। तो W2 हमारे पास क्या है, 1500 है, W3 हमारे पास 1450 है, तो 0.50 ग्राम हमारे पास क्या हुआ है, वेट लॉस हुआ है। अर्थात जो हमारे पास सरफेस का जो ऊपर लेयर का हमारे पास जो मॉइस्चर था कैपिलरी का, वो हमारे पास जो वेट लॉस हुआ है उसका कितना है, 50 ग्राम हमारे पास वेट लॉस हुआ है, याद रखिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, फर्दर 2 घंटे के लिए ऐसी फिर से इसको छोड़ देते हैं। याद रखिएगा 24 घंटा हम ले लिए वेट लेने के बाद फिर से 2 घंटा छोड़ते हैं, ताकि देखते हैं कि और 2 घंटे में इसका कितना वेट लॉस होता है। अगर 2 घंटे में 10 ग्राम से ज़्यादा वेट लॉस हुआ तो फिर से आपको 2 घंटा रखना है। याद रखिएगा 2 घंटे में अगर 10 ग्राम से ज़्यादा होता है तो फिर से आपको रखना है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, 99% आपका 10 ग्राम से कम ही रहता है, तो आपको उसको कंसीडर आगे के लिए करना है, राइट। अब हम क्या कर लिए, हमारे पास जो वेट आ गया इसको हम क्या करते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक। इसको सेकेंड स्टेज के लिए रखते हैं, बाकी पहला हमारे पास आ जाएगा, इसका हम सरफेस मॉइस्चर निकाल लेते हैं। हमको ये क्लियर हो गया कि ये और आगे इसका मॉइस्चर लॉस नहीं होने वाला है सरफेस का। अभी इनहेरेंट मॉइस्चर निकालेंगे, लेकिन सरफेस मॉइस्चर का पहले मैं कैलकुलेशन करा देता हूं, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सरफेस मॉइस्चर को एसएम से शो करते हैं। इसका फार्मूला बोलेंगे तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100 हो जाएगा। ये बहुत सुंदर फार्मूला है, ये मॉइस्चर से रिलेटेड कहीं भी आपको मिलेगा तो आपको यही फार्मूला लगाना है, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इनटू 100। हमने क्या बताया था, W2 - W3 किए तो हमारे पास कितना आया था, 0.50 आया था, राइट। और हमारे पास सैंपल कितना है, 1000 ग्राम है, ग्राम में मैं ले रहा हूं अभी, याद रखिएगा इनटू 100 हो जाएगा, राइट। तो
अगर देखते रहिएगा तो यहाँ पे 1010 चला गया, 5 से हमारे पास कितना चला गया, 20 पंचे 100 हो गया, राइट। और ये 20 पंचे 100 यहाँ पे हो गया। तो जो सरफेस मॉइस्चर आया एसएम का वैल्यू हमारे पास 5%, ठीक। एसएम का जो वैल्यू आया है 5% आया है। वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बरसात के समय बढ़ जाएगा, गर्मी के समय घट जाएगा, लेकिन मैं एक कांस्टेंट वैल्यू बताया हूँ। मेरे को यहाँ पे कैलकुलेशन करने में आसानी हो, कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत ना हो, इस पर्पज से मैं ये ऐसा डाटा बताता हूँ, राइट। आपको कोई भी डाटा मिले, आपको जब आप प्रोसीजर जान जाओगे तो आपको कोई भी डाटा छोटा लगेगा, राइट। लेकिन हम अभी यहाँ पढ़ाते पढ़ाते हमको कैलकुलेटर यूज करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम ऐसा डाटा लेते हैं ताकि आपको एक ही बार में हम बता सके, राइट। तो हमारे पास जो सरफेस मॉइस्चर आया है इस कोयले का कितना आ गया, हमारे पास देख रहे हैं 5%। सरफेस मॉइस्चर कितना आया, 5%। अब ये कोल को हम फेंके नहीं है, कोल को रखे हैं आगे के लिए। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ। डिवाइड करने का मतलब इसको हम क्या करते हैं, क्रश करते हैं। क्रश करते हैं तो इस बार हम क्या करते हैं, -3.35 mm में इसको हम क्या करते हैं, इसको और क्रश करते हैं। अब 1 kg हमारे पास सिंपल, इसको भी हम क्या करते हैं, कोनिंग क्वाड्रिंग के द्वारा हम इसको 500 ग्राम को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मान लो 1 kg है तो 1 kg में 250 सब जगह हमारे पास क्या हो गया, 250। तो 250 को हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। मतलब हमारे पास 250 का 2 सिंपल बचा, मतलब हमारे पास ये टोटल 1 kg का आधा भाग फेंक दोगे तो कितना बचेगा, 500 ग्राम बचेगा। इस ट्रे में हमारे पास 1 kg सिंपल है, उसमें से हमको 500 ग्राम को हमको रिजेक्ट करना है। बचेगा कितना, 500 ग्राम। उसको हम क्या करते हैं, एक ट्रे में लेते हैं, याद रखिएगा, फिर से इसी ट्रे में लेते हैं। ट्रे में लेके अच्छे से बिछा देते हैं। इसका साइज अभी कितना है, 3.355। फिर इस प्रकार से आपको स्पेचुला में अच्छे से बिछाना है। स्पेचुला में फिर क्या करना है, आपको ऐसा लाइन खींचना है और हर एक इसमें क्या करना है, डब्बा बनाना है। और हर एक डब्बा से याद रखिएगा, हर एक डब्बा से आपको 100 mm डाया, जिसका प्री वेट हम बताते हैं 100 mm डाया, याद रखिएगा 100 mm डाया ही चाहिए आपको, ठीक। इसका मान लो W1 एम्प्टी वेट कितना है, इसका मान लो हम मान लेते हैं 10 ग्राम, ठीक, 10 ग्राम मान लेते हैं। और इसमें हमको फिर से 10 ग्राम का सैंपल चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 9 से हमको 15 ग्राम चाहिए। देखिए एक एक चम्मच यहाँ से आप लिए हैं, यहाँ पेट्री डिश में एक बार जो आ गया उसको आपको बाहर नहीं फेंकना है। अगर आप बाहर फेंक देते हैं तो आपका रिजल्ट गलत रहेगा, क्योंकि आप कौन सा कहाँ का आप फेंके हो या कहाँ का आपको ज़्यादा हो रहा है, मतलब आप यहाँ का कोई भी एक कोना का लिए हो तो वो उस कोने का मॉइस्चर रह जाएगा। इसीलिए आपको इस पूरे कोने का 1-1 ग्राम आप क्या करते हो, पूरा थोड़ा थोड़ा सिंपल लेते हैं। थोड़ा बहुत ज़्यादा है चलेगा, लेकिन हम अपना कैलकुलेशन के पर्पज से, या हमको रूल में दिया ही है 10 ग्राम लेना है, लेकिन कम ज़्यादा चलता है, ठीक। तो ये हो गया। अब फिर हम क्या करते हैं, स्पेचुला से लेते हैं और उसके बाद मान लो 10 ग्राम हो गया, तो ये हमारे पास कितना है, W2 हो गया, ठीक। अब W2 हम 10 ग्राम लिए हैं, कैसे पता चलेगा, तो ये 10 दूनी 20 हो गया। W2 वास्तव में हमारे पास 20 ग्राम है। 10 ग्राम तो डिश का वेट है, 10 ग्राम हमारे पास सिंपल का वेट। तो हमको W2 माइनस W1, फिर से यहाँ पे W दो जगह होगा तो आप कंफ्यूजन के लिए आप X कर सकते हो, X1 और X2। तो यहाँ पे X2 माइनस X1 रहेगा, तो 20 माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये 10 ग्राम हमारे पास सिंपल वेट है, राइट। 10 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, सिंपल वेट हो गया। इसी 10 ग्राम सिंपल को हम क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन में, याद रखिएगा हॉट एयर ओवन में 108 डिग्री का प्लस माइनस हमारे पास 10, ये दो प्लस माइनस का 2 चलता है, राइट। या तो 110 डिग्री सेल्सियस या तो 106 डिग्री सेल्सियस में आपको 90 मिनट के लिए रखना है। अब 90 मिनट के तक आपको उसी में नहीं रखने देना है, आपको 1 घंटा के लिए एक बार निकालना है, ठीक है। फिर से आपको 88 मिनट में दोबारा निकालना है, एक ही को, ताकि आपको पता चले कि ये सिंपल वास्तव में इसका वेट लॉस हो रहा है कि वेट बढ़ रहा है। वेट कब बढ़ेगा, जब इसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा, तब आप जान जाइएगा इसका वेट बढ़ने लगा। उस कंडीशन में आपको तुरंत निकालना है, ठीक है। ज़्यादा वेट बढ़ता है तो फिर आपका एनालिसिस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या आपका रिजल्ट अच्छा सी नहीं आएगा, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल मॉइस्चर हो गया। अब इसका फिर से आप एनालिसिस करोगे तो ये हो जाएगा इनहेरेंस मॉइस्चर। इनहेरेंस मॉइस्चर बोले तो जैसे हम एक लकड़ी को काटते हैं तो बाहर छिलका निकलता है, वो सरफेस मॉइस्चर हो गया। और जो ऊपर में जो हड्डी जैसा दिखता है वही इनहेरेंस मॉइस्चर है, जो उसके अंदर में है वही क्या हो जाएगा, इनहेरेंस मॉइस्चर हो जाएगा, राइट। जैसे कि हमारे स्किन जो दिख रहा है वो हमारे पास सरफेस मॉइस्चर है, जो अंदर इसका मांस भरा है वो क्या है, इनहेरेंस मॉइस्चर है, राइट। वो हो जाएगा। अब इसका फार्मूला भी वही है, तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट,
इंटू हमारे पास हो जाएगा 100। वेट लॉस कितना हुआ है, मान लो हम जो थर्ड वेट लिए हैं 100 कितना में लिए हैं, 108 डिग्री में रखे हैं 90 मिनट के लिए, फिर बाहर निकाले, डेसिकेटर में ठंडा किए हैं, ठंडा करने के बाद इसका वेट लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा। x3 मान लो हमारे पास हो जाएगा ये 19.5 हो गया, 19.5 हो गया। हमारे पास 20 था तो कितना ग्राम हमारे पास वेट लॉस हुआ है, तो इसके लिए x2 माइनस x1 याद रखिएगा, x2 माइनस x1 करते हैं तो हमारे पास पता चल जाएगा x2 माइनस x3 सॉरी, तो ये 20 माइनस 19.5 तो 0.5 ग्राम हमारे पास सिंपल जो वेट लॉस हुआ है उसका वैल्यू है। अब यहाँ पे आप फार्मूला पुट कर दीजिए, 0.5 ग्राम हमारे पास सिंपल का वेट आया है, लॉस आया है, और 10 ग्राम सिंपल का वेट है 100 हो गया, 10 दाम 100 और 10 का गुणा आप करोगे 0.5 से तो 5 ही आएगा, मतलब सरफेस मॉइस्चर और इनहेरेंस मॉइस्चर दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब जब आपके पास दोनों वैल्यू आ गया x और y दोनों का, तो आप टोटल मॉइस्चर का एनालिसिस या कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, अब टोटल मॉइस्चर का फार्मूला क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर फार्मूला होता है इसका, x प्लस वाई याद रखिएगा 1 माइनस एक्स प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 100। ये हमारे पास सेकेंड स्टेज के लिए इसका टोटल मॉइस्चर का फार्मूला हो जाता है। अब हम क्या निकाले थे, यहाँ पे मान लो x जो सरफेस मॉइस्चर है एसएम का वैल्यू है, इसको हम 5 निकाले थे, ठीक। y ये इनहेरेंस मॉइस्चर है, इसका वैल्यू भी हम 5 निकाले हैं, दोनों का वैल्यू कितना कितना निकाले हैं, 5 निकाले हैं। तो इसमें पुट कर दीजिए 5 प्लस 5, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 5, x का वैल्यू 5 है और ये हो जाएगा 100। दोनों का कैलकुलेशन करते हैं तो 0.1 माइनस 0.0 क्या आता है, ये 5 आता है, ठीक। इसका गुणा 5 से करना है, जो आएगा उसको हमको क्या करना है 5 से करना है, तो इसको पूरा करते हैं तो 9.8 आता है अप्रॉक्सीमेटली ये टोटल मॉइस्चर। जो हमारे पास हम सेकेंड स्टेज का जो सैंपल लेके हम टोटल मॉइस्चर निकाले हैं उसका कितना हो जाएगा 9.8, इसका क्या आता है परसेंट में वैल्यू आता है। ये हमारे किसके लिए हो गया, सेकेंड स्टेज के लिए, मतलब हमको 24 घंटे का प्रोसीजर है, उसमें हमारा जो सैंपल हम दिए उसका कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 9.8 आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा दूसरा पैरामीटर स्टार्ट करते हैं 3 स्टेज। इसका ड्यूरेशन बोले तो ड्यूरेशन हो जाएगा 48 + 2 50 घंटे का ये ड्यूरेशन होता है, और सेकेंड स्टेज का ड्यूरेशन होता है 24 घंटे का, ठीक। ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है। तो इसका रिक्वायरमेंट का इसके लिए भी बात करते हैं, तो इसका रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा 50 mm का इसमें हम सैंपल ले लेते हैं, ठीक। इसका ट्रे का साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें हमको सैंपल 5 kg लेना है, तो इसको 4 × 3 फीट, ठीक है, 12 फीट का हमको क्या चाहिए, इसमें हमको ट्रे चाहिए। 3 स्टेज का याद रखिएगा, थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज तो हम कंप्लीट कर चुके, थर्ड स्टेज का सेकेंड टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट में 4 × 3 फीट का याद रखिएगा, 4 × 3 फीट का हमको क्या चाहिए, ट्रे चाहिए। ट्रे क्या रहेगा, 4 × 3 फीट का ट्रे रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको कोल सैंपल चाहिए 5 ग्राम, कोल सैंपल कितना चाहिए, तो 5 ग्राम चाहिए इस बार, 5 kg हमको क्या चाहिए, कोल सैंपल चाहिए। अब हमको कोल सैंपल चाहिए तो कोल सैंपल कितना चाहिए, 5 kg चाहिए, ठीक। 100 mm डाया का हमको क्या चाहिए, डिश चाहिए, 100 mm डाया का डिश लगेगा, और वेट मशीन, ठीक, और क्या लगेगा हॉट एयर 1, इतना हमको क्या लगने वाला है, सब कंप्लीट हमको रिक्वायरमेंट हो गया, ठीक। रिक्वायरमेंट में देखते हैं तो सबसे पहला हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या क्या हो जाएगा, 4 × 3 फीट का हमको क्या चाहिए, इसके लिए ट्रे चाहिए, कोल सैंपल 5 kg चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए हमको 100 mm डाया का पेट्री चाहिए, हॉट एयर 1 चाहिए, वेट मशीन चाहिए। इतना जब हो गया तो आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। टेस्ट प्रोसीजर फिर सेम वही रहेगा, हम सैंपल कहाँ से लाए हैं, प्रिपरेशन करके हम एक पार्ट से ले लिए, लेकिन इसमें इस बार कितना लिए हैं, 5 kg सैंपल लिए हैं। इस 5 kg सैंपल लिए हैं, याद रखिएगा। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ट्रे है, ट्रे का हम क्या करते हैं, सबसे पहले W1 मानते हैं, इसको हम एम्प्टी वेट लेते हैं। इस बार ट्रे हमारे पास बड़ा ट्रे है, 4 × 3 फीट का है, तो इसका मान लो वेट कितना आता है, 5 kg आता है,
जो ट्रे का वेट कितना आता है 5 केजी। अब उसमें हमको 5 केजी सिंपल भी डालना है। W2 क्या हो जाएगा हमारा 5 केजी, तो 5 तो पहले से है, 5 दूने 10 हो गया, राइट, 10 केजी हो गया। अब हमको ये पता करना है कि सिंपल वास्तव में 5 केजी है कि नहीं है, तो इसके लिए हम W2 माइनस W1 करते हैं, तो 10 माइनस 5 तो कितना आ गया 5 केजी हमारे पास सिंपल का वेट आ गया, राइट। सिंपल वेट अगर बोले तो कितना आ गया 5 केजी आ गया, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 24 घंटे के लिए स्प्लिट कर देते हैं। आपको रूम टेम्परेचर में स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद हम 24 घंटे में हम इसका थर्ड वेट लेते हैं, मतलब W3 लेते हैं। तो मान लो देखिए रहेगा थर्ड स्टेज में क्या होता है, सबसे पहला आपको 24 घंटा में, फर्स्ट 24 घंटा में आपको मान लो 290, 300 से 300 तक वेट लॉस होगा। फिर आपको क्या करना है, थर्ड वेट लेना है, मतलब 48 घंटे में आपको वेट लेना है, जिसमें मान लो 100 ग्राम होता है। और उसके बाद फोर्थ आपको जो 2 घंटे के लिए रखना है उसमें 10 ग्राम, तो टोटल 400 ग्राम आपका वेट लॉस होता है अप्रोक्सीमेटली। थर्ड स्टेज का बात करें तो आपको 24 घंटे 48 घंटे प्लस 2 50 घंटे में टोटल अगर वेट लॉस का बात करते हैं तो 400 ग्राम वेट लॉस होता है, राइट। तो ये हमारे पास जो भी हुआ W4 W5, उसके बाद हम देखते हैं वेट लॉस हमारा टोटल कितना हुआ है 400 ग्राम हुआ है। पहला में कितना हुआ 290 ग्राम हुआ, फिर दूसरा में कितना हुआ 100 ग्राम हुआ, और फिर क्या करते हैं 10 ग्राम। अब ये कैसे कैसे हुआ ये थोड़ा देख लीजिए। तो 24 घंटा हम रख दिए, 24 घंटा रखने के बाद हम क्या किए वेट लिए। वेट लेने के बाद हमारे पास जो भी आए उसको नोट कर लिए। नोट करने के बाद फिर से हम क्या करते हैं घटाते हैं तो कितना आ गया 290। फिर से उसको वैसे रख देते हैं 24 घंटे के लिए, एक 24 घंटा हो गया। फिर से नेक्स्ट 24 घंटा के लिए रखते हैं, फिर उसको सुबह आके क्या करते हैं वेट लेते हैं तो मान लो 100 ग्राम वेट लॉस हुआ। फिर उसको क्या करते हैं जो सिंपल है उसको उठा के हम इस बार क्या करते हैं 2 घंटे के लिए हार्ट एयर 1 का बड़ा चेंबर रहता है, याद रखिएगा उसको, उसमें हम 38 डिग्री सेल्सियस में, याद रखिएगा 38 डिग्री सेल्सियस में हम 2 घंटे के लिए रखते हैं। अगर इसका टेम्परेचर या इसका वेट 10 ग्राम से ज़्यादा होता है तो फिर से आपको 2 घंटे के लिए रखना है, लेकिन 99% आपका ऐसा नहीं होता है, मोस्टली एक ही बार में आपका वैल्यू आ जाता है, राइट। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया 400 ग्राम इसका वेट लॉस हो गया। अब इसका हम फार्मूला देखते हैं, तो फार्मूला भी क्या हो जाएगा, सरफेस मॉइस्चर का फार्मूला तो सेम रहेगा, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा 100। तो वेट लॉस हम क्या बताए हैं 0.400 ग्राम इसका वेट लॉस हुआ है, सिंपल वेट 5 केजी है, याद रखिएगा, इंटू क्या हो जाएगा ये 100 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका फार्मूला हो जाएगा। तो 8 पंचे 40 हो गया, ठीक। और 0.8 का हमारे पास क्या होता है ये 8 होता है, मतलब इसमें कितना आया 8% हमारा सरफेस मॉइस्चर आ गया। इसमें थर्ड स्टेज में जो सरफेस मॉइस्चर है वो कितना आ गया 8% आ गया, राइट। अब इसको क्या करते हैं, जो हमारे पास 5 केजी सिंपल है उसका साइज क्या है अभी -50 mm है। -50 mm को हम क्या करते हैं क्रश करते हैं -12.5 mm में, तो उसके बाद 12.5 mm हो गया। फिर कोनिंग क्वाड्रेंट करके हम क्या करते हैं लगभग उसका 2 केजी हम रखते हैं, 3 केजी को रिजेक्ट कर देते हैं। जो 2 केजी है उसको हम क्या करते हैं एक छोटा सा ट्रे लेते हैं, छोटा सा ट्रे लेके एम्प्टी वेट लेते हैं, एम्प्टी वेट लेने के बाद क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं, तो हमको सैंपल का आइडेंटिफाई हो जाता है कि उस सैंपल में कितना हमारे पास कोल है। इसको हम क्या करते हैं 2 घंटे के लिए, याद रखिएगा इस सैंपल को 2 घंटे के लिए फिर से 38 डिग्री सेल्सियस में हार्ट एयर 1 में हम रखते हैं, कितने घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, ठीक। ये हमारा सरफेस मॉइस्चर निकल गया है, इसको हम x बोलेंगे। हम सेकेंड स्टेज कर रहे हैं इसको हम y बोलेंगे। फिर थर्ड स्टेज निकालेंगे उसको हम z बोलेंगे। तो सेकेंड स्टेज हम जो निकाल रहे हैं इसमें 2 केजी सैंपल को हम 38 डिग्री सेल्सियस में रखे हैं। 38 डिग्री सेल्सियस में कितने घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए रखे हैं, याद रखिएगा कितने घंटे के लिए 2 घंटे के लिए। जो इसमें मॉइस्चर आता है वो माइनस में 0.0 में आता है, 0.03050 ऐसा आता है। तो इसका देखते रहिएगा। मान लो हम सिंपल जो लिए हैं वो कितना आया है, अभी इसमें वेट लॉस देखते हैं, तो वेट लॉस मान लो 0.06 आ गया। 2 केजी सैंपल लिए हैं, मान लो हमारे पास कितना आ गया 0.06 आया, इसका वेट लॉस कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, तो इसका y का कैलकुलेशन देखते हैं, तो वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, याद रखिएगा। अब इस 0.06 इसका वेट लॉस हुआ है, ठीक। अब सिंपल वेट कितना हो गया मान लो 1999 इंटू 100, ठीक। अब इसको मैं पूरा कंप्लीट एनालिसिस करता हूं तो 0.30% इसका क्या आ जाता है y का वैल्यू आ जाता है, राइट। y का वैल्यू क्या आ गया 0.30। आप अपना कैलकुलेटर निकाल के देखिएगा 0.06 डिवाइडेड बाय
क्या हो जाएगा 1.99 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 100, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.30 आ जाएगा, राइट। मतलब हमारे पास x का वैल्यू 8 हो गया, y का वैल्यू हो गया 0.30 और z का वैल्यू आप निकालते हैं जो 2 kg है। 2 kg अभी इसका साइज क्या है 12.5 mm है। 12.5 mm को हम क्या करते हैं फर्दर क्रश करते हैं -3.35 mm तक, ठीक है। 3.35 mm तक क्रश करते हैं, इसको हम रिजेक्ट नहीं करते हैं इस बार। इसी से हम क्या करते हैं 10 ग्राम सैंपल लेते हैं। 10 ग्राम सैंपल लेने के लिए हम क्या करते हैं इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं इससे हम 10 ग्राम सैंपल लेते हैं 100 mm डाया में। 100 mm डाया में क्या बोले तो सबसे पहला W1 हम ले लेते हैं। मान लो इसका वेट कितना है 10 ग्राम है, जो पेटी डिश है इस डिश का वेट कितना है 10 ग्राम है, राइट। आपको लगभग 100 mm का मिलेगा, 50 ग्राम मिलेगा, 50 ग्राम से ऊपर ही रहेगा। याद रखिएगा 100 mm डाया का आपका वेट 50 ग्राम या 100 ग्राम से ऊपर ही मिलेगा, इसको याद रख लेगा। मैं एक अप्रॉक्सीमेटली आपको ऐसा वैल्यू बता रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन करने में यहाँ इजी हो, बाकी आप समझ जाओ ज़्यादा से ज़्यादा। W2 मान लो कितना हो गया 20 ग्राम हो गया। 20 ग्राम क्यों हुआ क्योंकि अब इसका सैंपल वेट निकालते हैं तो W2 माइनस W1 कितना हो जाएगा ये 10 ग्राम। ये 10 ग्राम क्या हो गया प्योर सैंपल का वेट हो गया, राइट। अब इसको मैं 90 मिनट के लिए क्या कर देता हूँ हॉट एयर में रखता हूँ, 20-20 में इसका वेट लेता हूँ। फिर W3 मतलब जो निकालने के बाद क्या करता हूँ इसका मैं ठंडा करता हूँ डेसिकेटर में। डेसिकेटर में ठंडा करने के बाद इसका मैं वेट लेता हूँ। वेट मान लो कितना आ गया 9.5, फिर से मैं ले लेता हूँ तो 9.5 आ गया। अब इसका फिर से मैं अगर क्या निकालता हूँ इस बार जेड निकालता हूँ तो सरफेस वेट लॉस, ठीक है, वेट लॉस इंटू सिंपल वेट इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक। वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100। तब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 हमारे पास वेट लॉस हुआ है, 10 ग्राम सिंपल है इंटू 100 हो गया, ठीक। तो ये 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा तो मतलब ये कितना आ गया 5 आ गया। जो हमारे पास जेड का वैल्यू है वो कितना आ गया 5 आ गया। याद रखिएगा जेड का वैल्यू कितना आ गया 5% आ गया, ठीक। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा तो इतना ही आएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, 0.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो उसमें कितना आ जाएगा सिंपल का जो परसेंटेज है वो 5% आ गया। अब हमारे पास x, y, z तीनों का वैल्यू आ गया, तब आप टोटल मॉइस्चर का कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड स्टेज का फार्मूला बहुत अच्छा है, याद रखिएगा TM थर्ड मॉइस्चर थर्ड स्टेज के लिए x प्लस y, याद रखिएगा x प्लस y और 1 माइनस x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 प्लस जेड, याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक। ये हो गया। ये सेकेंड स्टेज बोले तो यहाँ तक है, थर्ड स्टेज तो यहाँ बढ़ गया। अब सब में इसमें क्या करते हैं वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का मान कितना है 8 है, वाई का मान 0.30 है, 1 माइनस एक्स का मान कितना है 8 है डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, और प्लस जेड कितना है तो 5 है, 1 माइनस इस बार कितना है 8 प्लस 0.30 इंटू क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100। ये हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा वैल्यू आ जाएगा। इसी को आपको क्या करना है निकालना है। अब देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को 8 प्लस रहेगा और ये इससे गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस 0.08 इंटू क्या हो जाएगा 0.30। ये अलग से इसको डाटा को आपको क्या करना है, ये दोनों में से याद रखिएगा ये दोनों को आपको अलग से वैल्यू निकाल के गुणा करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक। उसको इसमें 8 में जोड़ना है, फिर जो वैल्यू यहाँ आएगा उसको इसमें क्या करना है गुणा करना है, फिर प्लस कर देना है, ठीक। इसमें कितना आ गया मान लो हमारे पास आ गया फिर से 5 गुणा 1 माइनस 0.0 रहेगा, ये 0.083 जितना भी आएगा मान लो हमारे पास कितना आता है ये 13.78% आ गया, राइट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका थर्ड स्टेज का टोटल मॉइस्चर हो गया। टोटल मॉइस्चर का जो कैलकुलेशन है थर्ड स्टेज का थोड़ा सा अलग है, सेकेंड स्टेज का थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि दोनों का स्टेज ही अलग है, फार्मूला भी अलग है, तो कैलकुलेशन भी थोड़ा सा अलग होगा। बाकी सरफेस मॉइस्चर, इनहेरेंस मॉइस्चर और वाई तीनों सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया टोटल मॉइस्चर। यहाँ पे आपको यही थोड़ा सा ध्यान देना होगा, एक इसको हम अलग ही है, y गुणा इसमें होगा, y का गुणा इसमें होगा, तो जो वैल्यू आएगा उसको y का वैल्यू से क्या करना है गुणा करना है, प्लस प्लस कब करना है यहाँ का गुणा, ये देखिए ये जो कोष्टक में है उसको क्या करना है हल करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद जेड से इसको हम क्या करते हैं गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद आपस में ये तीनों वैल्यू आपस में जुड़ेगा, जुड़ने के बाद 30% अप्रॉक्सीमेटली उसका आएगा, राइट। तो इसमें हमने क्या क्या एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर आज का क्लास से ही समाप्त करते हैं, राइट।
तो सबसे पहले हमने सेकेंड स्टेज का देखा। सेकेंड स्टेज में वही सिंपल आया कि उसके बाद क्या करते हैं, उसको 1 केजी लेते हैं। 1 केजी 24 घंटे के लिए बिछा दिए। उसका हम ट्रे क्या लिए थे, 1:1 लिए थे। ठीक, 1:1 लेने के बाद क्या किए थे, उसको वेट 24 घंटे के लिए सुखा दिए थे। सिंपल लेने के बाद क्या किए थे, 24 घंटे के लिए सुखाए थे। फिर उसको हम वेट लिए थे, कितना लॉस हुआ वो देखे थे। फिर उसको रिड्यूस किए थे। रिड्यूस करने के बाद हॉट एयर में डाल दिए थे। ठीक, सरफेस मॉइस्चर पहला 24 घंटे में निकालते हैं, इनहेरेंट मॉइस्चर फिर हम 1 घंटे में निकाल लेते हैं। दोनों को कंपाइल करते हैं तो हमारे पास फार्मूला एक बनता है टोटल मॉइस्चर का, x + y कोष्टक में 1 x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। ये सेकेंड स्टेज के लिए। थर्ड स्टेज के लिए थोड़ा सा अलग होता है। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, 5 केजी लेते हैं तो डिश ट्रे भी हमको बड़ा लेना पड़ेगा। 5 केजी का ट्रे लेते हैं। मान लो हमारे पास 4x3 फीट का हमारे पास क्या रहता है, ट्रे रहता है। उस ट्रे में हम क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं 5 केजी, 24 घंटे के लिए रखते हैं। फर्स्ट 24 घंटा उसका वेट लेते हैं। वेट लेने के बाद क्या करते हैं, उसका नोट डाउन करते हैं। फिर 24 घंटे के लिए करते हैं तो 48 घंटा होगा उसका वेट लेते हैं। आपको ये याद रखना है, सबसे पहला 24 घंटा में जो सिंपल का वेट लॉस होगा वो सबसे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली हम 200 से 300 ग्राम इसका एज्यूम करते हैं। तो मान लो 290 ग्राम हमारा वेट लॉस हुआ। फिर तीसरा जो 24 घंटा है, दूसरा 24 घंटा उसमें 100 ग्राम हुआ तो कितना हो गया, 290 ग्राम हो गया। और 2 घंटे के लिए हम वही 5 केजी सिंपल को हम हॉट एयर में 38 डिग्री के लिए रखते हैं तो हमारा 10 ग्राम हो गया। 10 ग्राम से ज़्यादा हुआ तो फिर से आपको 2 घंटा रखना है, लेकिन 99% आपका एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। तो हमारे पास टोटल 400 ग्राम क्या हो गया, सिंपल कम हो गया। ठीक, 400 ग्राम हमारे पास वेट लॉस हो गया। अब उसको हम सरफेस मॉइस्चर निकालने के लिए वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100 करते हैं तो हमारे पास जो सरफेस मॉइस्चर होता है वो 8% आता है। फिर हम क्या करते हैं, 5 केजी को हम 12.5 mm करते हैं। 12.5 mm करके उसको 200 ग्राम 2 केजी तक हम क्या करते हैं, लाते हैं। 2 केजी तक ला के हम क्या करते हैं, एम्प्टी ट्रे का वेट लेके उसमें 2 केजी सिंपल डाल देते हैं ताकि हमको सिंपल का वेट पता चले, राइट। अब उसके बाद उसको 38 डिग्री में फिर से हम 2 घंटे के लिए रखते हैं। तब हमारा y निकलता है। y निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सिंपल वेट डिवाइडेड बाई, ठीक है, वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100। तो हमारा जो कैलकुलेट करते हैं तो इसका याद रखिएगा वैल्यू 0.0 में आता है। याद रखिएगा 0 पॉइंट में ही रहेगा। उसके बाद 30, 50, 90 कुछ भी आए, पहला रहेगा हमेशा 0 पॉइंट में। ठीक, नेग्लेजिबल रहता है वो। उसके बाद हम थर्ड स्टेज जेड निकालते हैं। जेड निकालने के लिए वही हमको क्या करना है, जो सिंपल हमारे पास है उसको हम क्या करते हैं 3.35 में हम क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद उससे 10 ग्राम सिंपल लेते हैं, हॉट एयर में 90 मिनट के लिए रखते हैं 108 डिग्री में। इस बार आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, 108 डिग्री करना है, राइट। 108 डिग्री आ गया तो फिर 90 मिनट आपको सिंपल को रखना है। रखने के बाद बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, डेसिकेटर में ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसका वेट लेते हैं। वेट लेते हैं तो जो वेट लॉस आता है, मान लो हम 10 ग्राम सिंपल लिए हैं, 5 ग्राम हमारा सिंपल का 0.5 ग्राम हमारा क्या होता है, सिंपल का वेट लॉस होता है। तो उसको क्या करना है, वही सिंपल इनहेरेंट मॉइस्चर के लिए भी वेट लॉस डिवाइडेड बाय सिंपल वेट इंटू 100। बहुत ईजी कैलकुलेशन होता है इसका। फिर उसके बाद हमारा मेन आता है टोटल मॉइस्चर थर्ड स्टेज का। तो सेकेंड स्टेज तक तो हम क्या निकाले थे, x + y कोष्टक में 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाई 100। उसके थोड़ा सा आगे बढ़ना है, आपको क्या करना है, प्लस z करना है। फिर कोष्टक में 1 - x + y डिवाइडेड बाई 100। ये थर्ड स्टेज के लिए है। ये थर्ड स्टेज के लिए थोड़ा सा ये z प्लस के बाद बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बाकी प्रोसीजर अच्छा है, ठीक है। तो आज हमने एक ही वीडियो में आपको सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज दोनों को हम बता दिए, ठीक है। आप कहीं इंटरव्यू में जा रहे हो तो एक ही वीडियो को देखो तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आता है तो क्या करिएगा, आप कमेंट करिएगा, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि इतना सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन का मैं क्या किया हूँ, कन्फ्यूजन करने की कोशिश नहीं किया हूँ। आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, राइट। मैं जो लगता है वो पूरा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और हम कोई भी चीज़ को काम को हम विदाउट रूल के नहीं करते हैं, इसको सबसे पहले मैं बता दूँ। हम कोई भी काम हम किसी रूल के अंदर में रह के करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।